जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, प्रभु की दया और कृपा से। कोरोना की इस महामारी के बीच में भी प्रभु हम सबको बचा कर रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं। हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवादी हैं। दोस्तों, मूर्ति पूजा बहुत बड़ी गुनाह है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान ईश्वर को नहीं बना सकता, कभी नहीं। दोस्तों, प्रभु का वचन हमें मूर्ति पूजा करने से रोकती है, परंतु हम जाने अनजाने में कई प्रकार से मूर्ति पूजा कर बैठते हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। परंतु दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन ये भी कहती है कि क्या क्या करना मूर्ति पूजा है, क्या क्या करना। आज हम उन्हीं बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि क्या क्या करना मूर्ति पूजा है। तो सबसे पहला दोस्तों, लोभ लालच, लोभ मूर्ति पूजा है। दोस्तों, लोभ मूर्ति पूजा है, और ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 पद 5, यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा है, दोस्तों, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि लोभ मूर्ति पूजा है। प्रिय भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को चिताया लूका अध्याय 12 पद 15 में कि सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। सावधान, प्रभु यीशु मसीह ने भी चिताया अपने चेलों को कि सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। हर प्रकार के लोभ से, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10 में कहते हैं, प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10 में कहते हैं कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ धन का लोभ है। लोभ, दोस्तों, याद रखिए, इस संसार में दोस्तों, शैतान का साक्षात रूप है धन। साक्षात रूप है धन। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया, और प्रेरित पौलुस ने हमें याद दिलाया कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिताया कि सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। हर प्रकार के लोभ से। दोस्तों, याद रखने वाली बात है, इस संसार में शैतान का साक्षात रूप है धन, और अक्सर लोग उन्हीं में फंस जाते हैं। और दूसरा नियत समय को मानना मूर्ति पूजा है। नियत समय को मानना, किसी खास समय को मानना, किसी खास दिन को, किसी खास महीने को, किसी खास वर्ष को या किसी खास ऋतु को मानना मूर्ति पूजा है।
गलातियों की पत्री अध्याय 4 पद 8 से 10 में इस प्रकार से लिखा है, अतः उस समय जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उसके दास थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं, परंतु अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, अथवा यूं कहें कि परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है। फिर यह कैसे कि तुम उन निर्बल, व्यर्थ और प्रारंभिक शिक्षाओं की ओर लौट रहे हो? क्या तुम फिर से उसके दास होना चाहते हो? तुम विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को मानने लगे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास पौलुस कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उसके दास थे जो स्वभाव से ही ईश्वर नहीं है। जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तुम उसके दास थे जो स्वभाव से ही ईश्वर नहीं है, परंतु अब तुम परमेश्वर को पहचान लिए हो, तो फिर क्यों उसके दास होना चाहते हो? दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को मानना मूर्ति पूजा है दोस्तों। और हम मसीही लोग इससे अछूते नहीं है दोस्तों। क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे हम अछूते नहीं हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। और तीसरा दोस्तों, असमान जुए में जूतना मूर्ति पूजा है। दोस्तों, असमान जुए में जूतना अर्थात अविश्वासी से विवाह करना मूर्ति पूजा है। दोस्तों, मूर्ति पूजा है। प्रभु के दास पौलुस दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 पद 14 से 18 में कहते हैं, प्रभु के दास पौलुस दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 पद 14 से 18 में कहते हैं, हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के मंदिर को मूर्तों से क्या संबंध? हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के मंदिर को मूर्तों से क्या संबंध, क्या लेना देना? दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, असमान जुए में जूतना मूर्ति पूजा है। असमान जुए में जूतना। एक विश्वासी यदि अविश्वासी से विवाह करते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। और दूसरी ओर प्रभु के दास यूहन्ना भी कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 21 में, कि बच्चों अपने आप को मूर्तियों से बचाओ। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 21 में, कि बच्चों अपने आप को मूर्तियों से बचाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसी कई बातें हैं जो मूर्ति पूजा है, जो हम विश्वासियों के जीवन में दिखता भी है, लोभ भी दिखता है, असमान जुए में जूतना भी दिखता है, और नियत समय को मानना भी दिखता है। ये सब प्रभु के वचन के अनुसार मूर्ति पूजा है। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे कि हम छोटी से छोटी बातों में भी प्रभु के योग्य बने, ताकि जब हम प्रभु के घर जाएं तो हमारा सिर प्रभु के सामने ना झुके, बल्कि हम प्रभु पे गर्व कर सके। तो प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे कि जितने दिन भी हमें इस संसार में रहना है,
अपने जीवन के हर एक पल से, हर एक क्षण से, हर एक लम्हा से हम प्रभु को महिमा दे सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।